अच्छा सुनो, एसयूवी मत लो, सेडान लो। चलो वीडियो बताओ। ओह अच्छा, एक काम करो, पहले वीडियो देखो फिर डिसाइड करो। अच्छा तो पहली चीज, इंडिया में एसयूवीज इतनी बिकती क्यों है? भाई इंडियन रोड्स का सीन पता है, ग्राउंड क्लियरेंस तो चाहिए। बात तो सही है। अच्छा चलो ठीक है, तो अब ये सुनो, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होना मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऊपर होना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हुई तो बॉडी रोल ज्यादा होगा, और इसका असर आपको फील होगा जब आप हाईवे पे तेज स्पीड में लेन चेंज करेंगे तो गाड़ी ज्यादा हिलेगी, और ज्यादा स्पीड पे अगर तेज कट किया तो गाड़ी टॉपल भी हो सकती है। इन कंक्लूजन, हाईवे रोड्स पे एसयूवी सेडान से ज्यादा अनस्टेबल है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये फिजिक्स बोल रही है। अब अपनी ड्राइविंग सोचो, ज्यादा सिटी ड्राइविंग है या हाईवे? अगर 50% ज्यादा आप हाईवे और सिटी में चलते हैं तो एसयूवी वर्स्ट ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। अब आप बोलोगे भाई वाटर लॉगिंग का क्या? तो चलो अब ये ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी पानी में रुकती क्यों है? क्योंकि पानी इंजन में चला गया, जिसको बोलते हैं हाइड्रोब्लॉक। अब पानी इंजन में कहां से आता है? एयर इनटेक से। तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। टोयोटा फॉर्च्यूनर का एयर इनटेक ऑलमोस्ट बॉनेट के लेवल पे है, तो अगर गाड़ी पानी में 2 फीट तक भी गई तो भी आराम से निकल जाएगी। यही अगर मैं हुंडई क्रेटा का एग्जांपल लूं, जिसका एयर इनटेक बॉनेट से थोड़ा नीचे होता है, तो अगर गाड़ी 1.5 फीट पानी में भी गई तो रिस्क है। लेकिन अब दोनों गाड़ियों का अगर ग्राउंड क्लियरेंस कंपेयर करो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कल को आपको कोई बोले कि गाड़ी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली लो, तो ये एयर इनटेक वाला एग्जाम्पल आप उसे दे सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछे कि आपको ये बताया किसने, डीलर ने, कंपनी ने, किसी यूट्यूबर ने? अब दूसरी चीज, तो ये टर्म्स आपने सेल्स पर्सन से या मार्केटिंग में बहुत सुनी होंगी, जो कि है 4x4, ऑल व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव। और जब आप शोरूम जाते हैं तो आपको दिखाया गया जाता है माउंटेन्स, मड, एडवेंचर। एक बंदे ने गाड़ी मड में घुसा दी और मस्त निकाल रहा है। रियलिटी तो आजकल की पॉपुलर एसयूवीज जैसे कि सफारी, हैरियर, 7XO, स्कॉर्पियो एन, इनके मेजॉरिटी 4x2 वेरिएंट्स ही बिकते हैं। अरे तो क्या हो गया, मेरी गाड़ी में तो टेरेन मोड्स हैं। मोड कैपेबिलिटी नहीं देता, फील देता है। अच्छा तो वो मोड्स करते क्या है? तो आपके थ्रॉटल को और आपके ट्रैक्शन को थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं, और ये होते हैं सॉफ्टवेयर चेंजेस। पर रियलिटी में पावर कितने व्हील्स में जा रही है? 2। चाहे मोड ऑन करो या ऑफ करो, पावर आपके 2 ही व्हील्स में जाएगी। तो हाँ, ये मोड कैपेबिलिटीज नहीं देता, बस फील देता है। और पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 4x4 ले तो लेते हैं, पर उनका एक्चुअल यूज कहाँ करना होता है ये उनको भी नहीं पता। तो अगर क्विकली मैं एक लाइन में अगर आपको बता दूं कि 4x4 यूज कब करना है, तो उसका जवाब होगा जब आपको ट्रैक्शन नहीं मिलता और गाड़ी ट्रैक्शन लूज का करती है, जैसे कि मड में, सैंड में, स्नो में, लूज ग्रेवल पे। तो इसमें होता यह है, जब आप 4x4 एंगेज करते हैं तो आपके चारों व्हील्स को पावर मिलती है, जिससे आपकी गाड़ी की ग्रिप बढ़ती है। तो क्या मॉनसून में गीली सड़क पे 4x4 लगाना चाहिए? नहीं, क्योंकि टारमैक रोड्स पे ट्रैक्शन ऑलरेडी है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है आपकी गाड़ी ग्रिप लूज कर रही है, तो प्रॉब्लम ट्रैक्शन का नहीं, आपके टायर्स का है। तो एक 4x4 एसयूवी और एक सेडान अगर एक बार टारमैक पे चला जाए तो फर्क किससे आएगा? फर्क ड्राइव टेरेन से नहीं, आपके टायर की क्वालिटी से आएगा। तो चलो अपनी जिंदगी के 30 दिन रिवाइंड करते हैं और सोचते हैं कि कितने दिन हमने गाड़ी लूज सरफेस पे चलाई, जैसे कि सैंड, मड, स्नो। अगर आपका जवाब है 0, तो आपने अपने 4x4 के पैसे कर दिए हैं बर्बाद। ये किसने बताया आपको? अब तीसरी चीज, 7 सीटर का प्यार। क्या वो कॉमन रीजन है जब लोग 7 सीटर कंसिडर करते हैं? फैमिली है भाई, रिलेटिव्स आते हैं, एयरपोर्ट पिकअप करना पड़ता है। हाँ, ये सब सुना है। चलो आज कुछ और बताता हूँ। एक एवरेज रेंज की 7 सीटर गाड़ी की थर्ड रो डिजाइन कैसी होती है पता है? तो जब क्रैश टेस्ट होता है, थर्ड रो में एक डमी बैठा है। उस डमी की हाइट होती है अराउंड 5 फीट 2 इंचेस एंड वेट अराउंड 55 kgs। ये स्टैंडर्ड क्रैश टेस्ट डमी के डायमेंशंस हैं। तो मतलब थर्ड रो डिजाइन किस बॉडी टाइप के लिए हुई है? 5 फुट 2 एंड वेट 55 kgs। अब जरा अपने घर में सोचो कि कौन वो आदमी है जो 5 फुट 2 और 55 किलो का है? शायद एक बच्चा, शायद एक टीनेजर, बस। तो जो आपके रिश्तेदार जो 5 फुट 8 इंच और 80 किलो के हैं, उनका क्या वो थर्ड रो में कंफर्टेबल बैठ पाएंगे? किसी भी मिड रेंज एसयूवी जो 3 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है, उसमें एक बार थर्ड रो में बैठ के देखना, जवाब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि थर्ड रो एंटायरली वेस्ट ऑफ मनी है। इमरजेंसी में फिर भी आप यूज कर सकते हो, डेली यूज में थोड़ा मुश्किल होगा, चाहे वो कैरेंस हो, चाहे वो स्कॉर्पियो एन या एक्सयूवी हो, या सफारी या हैरियर हो। अब चलो कैलकुलेटर निकालो और ये जोड़ो कि रिलेटिव साल में कितनी बार आते हैं जिसके लिए आपको एयरपोर्ट पे पिकअप करना पड़ता है। 10 बार, 15 बार, 20 बार, 15 बार का टैक्सी का खर्चा कितना होगा? 8 से 10,000 रुपए। और हम लोग उसी के चक्कर में ले लेते हैं थर्ड रो और कर देते हैं 3 से 4 लाख रुपए बर्बाद। ये किसने बताया आपको? अब चौथी चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं 2015 की बात करूं तो एसयूवी और सेडान में सबसे ज्यादा क्या बिकता था? सेडान। और आज 2026 में क्या बिकता है? एसयूवीज। अब ऐसा 11 साल में क्या बदल गया? क्या इंडिया की सड़कें बदल गई? नहीं। क्या फैमिलीज बदल गई? नहीं। तो एसयूवी का इतना क्रेज आया कहां से? बॉस, आया नहीं, लाया गया है। अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो सेडान से ज्यादा एसयूवी बनाना आसान है, क्योंकि सेडान में एरोडायनामिक्स मैटर करता है, जिसके लिए चाहिए विंड टनल, स्लीक कर्व्स चाहिए, जिसके लिए लगती है प्रिसाइज इंजीनियरिंग।
और एसयूवी में एक बॉक्स बना दो, गाड़ी को थोड़ा ऊंचा कर दो, प्लास्टिक की क्लैडिंग लगा दो, डन। दूसरी चीज जो है वो है प्रॉफिट मार्जिन। एसयूवी को बनाना कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है सेडान से, और क्योंकि कंपनीज को इसमें प्रॉफिट दिखता है तो कंपनीज एसयूवी बेचना चाहती है। और कंपनीज एसयूवी बेचना चाहती है तो डीलर भी एसयूवी बेचना चाहता है, और अगर डीलर एसयूवी बेचना चाहता है तो दोनों का फायदा एक ही चीज में है। तो क्या ये ट्रेंड पब्लिक डिमांड की वजह से है या मैन्युफैक्चरिंग पुश? तो जवाब है कि कंपनी चाहती है कि आप एसयूवी लो, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉफिटेबल है और आपको लगता है कि चॉइस आपकी है। ये किसने बताया आपको? तो चलो अब इन 4 चीजों के बाद एक क्विक टेस्ट करते हैं। तो खुद से ये 4 सवाल पूछो। पहला सवाल, मेरी ड्राइविंग हाईवे पे ज्यादा है या सिटी में? अगर हाईवे ज्यादा है तो आपके लिए सेडान बेटर ऑप्शन है। दूसरा सवाल, क्या आप वाटर लॉगिंग एरिया में रहते हो? अगर हाँ तो ग्राउंड क्लियरेंस से ज्यादा एयर इनटेक की पोजीशन देखो। तीसरा सवाल, लूज सरफेस जैसे कि सैंड, मड, स्नो, लूज ग्रेवल पे कितनी बार जाना होता है? अगर जवाब है महीने में 5 दिन से कम तो 4x4 की जरूरत नहीं है। चौथा सवाल, थर्ड रो में कौन बैठेगा और कितनी बार? अगर आपका जवाब है रेयरली तो 7 सीटर आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। देखो, एसयूवी लेनी है क्योंकि एसयूवी चाहिए तो बिल्कुल लो, कुछ गलत नहीं है। गलत तब है जब चाहिए को जरूरत बोल के खुद को कन्विंस कर लो। वांट और नीड में फर्क है। मेरे हिसाब से दोनों में पैसा लगाना ठीक है, पर ये पता होना चाहिए कि कहाँ लगा रहे हो। तो हाँ, यूजुअली ये 4 चीजें कोई सेल्स पर्सन आपको बताएगा नहीं, क्योंकि इससे गाड़ी बिकती नहीं है। याद है शुरू में बोला था एसयूवी मत लो, सेडान लो। अब समझ में आया क्यों बोला था। एसयूवी खराब नहीं है, पर एसयूवी सबके लिए भी नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी ड्राइविंग देखो, अपनी जरूरत देखो, फिर डिसाइड करो। तो कमेंट्स में बताओ आपकी ड्राइविंग सिटी में ज्यादा होती है, हाईवे पे 4x4 वाली कंडीशंस कितनी बार आती हैं? क्योंकि मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूं कि असली एसयूवी लाइफ जीने वाले कितने लोग हैं। और नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले कि एसयूवी ले लो भाई, तो ये वीडियो को आप जरूर शेयर कर सकते हो। मेरा नाम है मिलिंद एंड यू आर वॉचिंग MBRX स्टूडियो।